वेलकम टू 3D स्टूडियो मैक्स ग्राफिक्स चैनल। ठीक है, और आज हम सीखेंगे बिगिनर्स के लिए कि 3D स्टूडियो मैक्स का बेसिक इंटरफेस कैसा होता है। ठीक है, और वहाँ पे कैसे काम किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और मज़ीद ट्यूटोरियल्स बना सकूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, व्यू पोर्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले टॉप व्यू पोर्ट, दिस इज टॉप। कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करते हैं तो वो टॉप व्यू से नजर आएगी, फ्रंट से, लेफ्ट से, एंड देन परस्पेक्टिव। टॉप, फ्रंट और लेफ्ट बेसिकली अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कैमरा व्यू या आई व्यू या किसी भी किस्म की 3D स्पेस में आपने एक चीज़ को देखना है तो वो परस्पेक्टिव में नजर आता है। ये कैसे घूमता है, ये जूम इन जूम आउट कैसे हो रहा है, मूव कैसे हो रहा है, ये आपको बताता चलो। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आप बनाते हैं व्यू पोर्ट के अंदर नेविगेशन के लिए, ये एक छोटा सा सर्कल है। इसको आप क्लिक करते हैं तो आप 3D एक्सेस में रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की। इसके अलावा यह हैंड टूल है जिसमें आप मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, और इसके बाद एक जूम टूल है। ये जूम जो टूल है, दिस इज यूज्ड फॉर जूम इन जूम आउट। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कीज मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा आसानी के लिए, ताकि आइंदा के ट्यूटोरियल्स में मैं यहाँ से बार बार इन टूल्स को नहीं एक्सेस करूँगा, मैं शॉर्टकट कीज के साथ। तो आप फॉर एग्जांपल मैं एक टीपॉड यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, मिड और राइट। तो मिड जो होता है वो स्क्रॉलिंग होता है, स्क्रॉलिंग से ये जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, आप अपने 3D मैक्स में सॉफ्टवेयर में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्ट की दबाएं कीबोर्ड के ऊपर और मिडिल माउस को दबा के रखें। मूव करने से ये रोटेशन होगी। ठीक है, और जूम इन जूम आउट स्क्रॉल करने से होगी, और ऑल्ट जेड की दबाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है जूम टूल। ऑल्ट जेड दबाने से जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। तो देखें कितना हैंडी है, मूव इन मूव आउट। ठीक है, इसके अलावा कोई भी व्यू पोर्ट आपने बड़ी करनी है, बड़ी करके देखनी है, तो ये टॉगल मैक्सिमाइज टूल है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट डब्ल्यू। जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ऑल्ट डब्ल्यू से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। टॉप व्यू, दिस इज लेफ्ट व्यू। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके ये लेफ्ट व्यू से आप इसको देख सकते हैं, और सेम वही चीज इस्तेमाल होती है। अच्छा, 3D स्टूडियो मैक्स में काम करते वक्त आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आके आपको रीसेट करना समझ में ना आएगा। फॉर एग्जांपल फ्रंट व्यू पोर्ट में आप जा रहे हैं, या आपका पर्सपेक्टिव जो है किस तरफ है। मैं टी पोर्ट को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक सिलेंडर क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस। अब सिलेंडर का फ्रंट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, बॉटम कौन सा है, राइट कौन सा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे F दबाएं। F फॉर फ्रंट, T फॉर टॉप, लेफ्ट फॉर एल फॉर लेफ्ट, और पर्सपेक्टिव में आने के लिए पी की शॉर्टकट की है। ठीक है, ये सारी कीज मैं आपको सेट करनी भी बताऊंगा अभी आगे चल के। तो आप यहाँ पे क्लिक करके एफ प्रेस करें तो ये फ्रंट और ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और यहाँ से आप हल्का सा रोटेट करें और पी प्रेस कर दें तो आपको पता है कि दिस इज द फ्रंट साइड। ये बहुत आसान तरीका है किसी भी व्यू पोर्ट को दोबारा से सेट करने का। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाएं। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट सीन में हो, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और आपने बहुत ज़्यादा जूम इन जूम आउट कर लिया है, और आप व्यू पोर्ट में जो ऑब्जेक्ट है पूरा सीन जो क्रिएट हुआ है उसके ऊपर जूम करना चाहते हैं, सिर्फ बाहर क्लिक करके खाली जगह पर जेड प्रेस करें। तो जेड प्रेस करने से तमाम आपका जो पूरा सीन है उसके ऊपर जूम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ। रिपीट इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं अगर कुछ मिस कर दें। तो आगे चलता हूँ, और मैं ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करूँ और बहुत डिटेल में जाऊँ, बहुत लंबी लंबी बात करूँ देर देर से, नहीं। आई एम गोइंग स्पीडली ताकि आप अपने मुद्दे तक डायरेक्टली पहुँच सकें। तो क्रिएट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करें, सो दिस इज द क्रिएट मेन्यू। क्रिएट के अंदर आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे ज्योमेट्री है, शेप्स हैं, लाइट्स, कैमरास, हेल्पर्स, स्पेस वॉर्प्स और सिस्टम। तो सबसे पहले तो क्रिएट मेन्यू में आएंगे, आप इसको यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव देखें, एक्सटेंडेड AEC ऑब्जेक्ट्स, कंपाउंड, ये सब के सब यहाँ पर इसी तरह से लिखे हुए, कंपाउंड, पार्टिकल सिस्टम्स, पैच ग्रिड्स, AEC एक्सटेंडेड, ये रहा। तो यहाँ से आप तमाम चीज़ें, पार्टिकल सिस्टम्स ये आ गए, ये आप क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी। दिस इज अ शॉर्ट वे,
शॉर्ट कट है। मैं एक बॉक्स अगर सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं सिंपल बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए एक दफा ये ड्रैग किया, फिर माउस छोड़ा और उसके बाद सेकंड। कुछ चीजें आपकी टू क्लिक्स में बनेंगी, कुछ 3 क्लिक्स पे बनेंगी, कुछ 4 में, ठीक है, मल्टीपल, इट डिपेंड्स। बॉक्स क्रिएट हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद हम इस बॉक्स को आप मूव करना चाहते हैं, सो हाउ कैन वी मूव इट? ये मूव ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स हैं। यहाँ पे बॉक्स को क्लिक किया आपने, ठीक है, और बॉक्स को मूव करने के लिए ये टूल है सिलेक्ट एंड मूव। ये 3 हैंडल निकले में एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। इनके ऊपर काम करने के लिए आपको लेफ्ट, ये जेड एक्सिस में कॉन्स्टेंटेड है, अगर इस एरो को क्लिक करें, अगर इस एरो को सिलेक्ट करें तो ये दूसरे एक्सिस में चलेगा, कौन से, जेड एक्सिस में, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। इसके अलावा आपके व्यू पोर्ट में एक्स वाई जेड एक्सिस किस तरफ है वो यहां से आपको नजर आ रहा है। जेड ऊपर है, एक्स इस साइड पर, आप देखें रोटेट करें तो ये एक्सिस भी आपके रोटेशन में आपको बता रहे हैं, ठीक है। वाई इस तरफ है, एग्जैक्टली इसी तरीके से काम होता है। अब किसी भी चीज को क्रिएट करना है तो आपने इसको जीरो एक्सिस के ऊपर, जीरो कोऑर्डिनेट्स पे रखना है। जीरो कोऑर्डिनेट्स पे करने का तरीका यह है कि मूव टूल पर राइट क्लिक करें और यहां से इसको 0 0 एंड 0, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका क्या है, मैंने इसको मूव कर दिया, फॉर एग्जांपल आगे पीछे कर दिया, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं यहाँ पर भी, एक्स वाई जेड। यहाँ पर सेम वही ऑप्शन जो यहाँ पर आ रही है, सेम यहीं पर ही आ रही है वैल्यूज। तो आप यहाँ से किसी भी ये जो स्क्रॉलिंग एरोज हैं इनको आप राइट क्लिक करेंगे तो ये 0 पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। रिपीट करने के लिए वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा। अब ये जो बॉक्स बना है, बॉक्स को हम देखना चाहते हैं कि इसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए ये मेन्यू है और मॉडिफाई के लिए दिस इज द मेन्यू, ठीक है। बॉक्स 90 यूनिट्स पर है, लेंथ में अप्रोक्सीमेटली 83 यूनिट्स, विड्थ में और हाइट में। अब हम इसको अगर स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 100 यहाँ पर देंगे, 100 यहाँ पर देंगे एंड 100 यहाँ पर देंगे। दिस इज द प्रॉपर स्क्वायर क्यूब, हर तरफ से 100 वैल्यूज के ऊपर, 100 यूनिट्स के ऊपर। और यूनिट सेट करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, आप कस्टमाइज मेन्यू में यूनिट सेटअप में जाएं, दिस इज जेनेरिक यूनिट्स, ठीक है। ये पिक्सल्स पे चल रहे होते हैं, तो आप यहां से अपने इंचेस में या फीट में भी जा सकते हैं। डेसिमल फीट, दिस इज 1/32 पैटर्न को फॉलो करेगा। फ्रैक्टल फीट में आएंगे तो ये 1/32 पे, ये देखें, दिस इज रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, इस ऑटोकैड और दूसरे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ आप इसको आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंचेस में अगर आपने काम करना है तो आप यूनिट सेटअप में जाएं and then you can go for decimal feet, fractal inches और decimal inches। ये इंचेस में आ गया, आप इसको करें 50 inches by 50 inch by 50 inch, ठीक है। so this is 50 by 50 स्क्वायर क्यूब बन गया आपका। अच्छा, इसी तरह से आप बॉक्स के अंदर जाते हैं, बॉक्स के बाद आप कॉन को भी देख सकते हैं, दिस इज अ कॉन। ये 3 क्लिक्स पे बनती है, 4 क्लिक्स पे, दोबारा बनाता हूँ, 1 2 एंड 3, सो दिस इज कॉन। इसके अलावा स्फेयर आप बनाना चाहते हैं तो स्फेयर इज, ठीक है, एक सिंगल ड्रैग से बन जाता है। जियोस्फेयर भी सिंगल ड्रैग से बनेगा, दोनों का फर्क बता देता हूँ अभी। सिलेंडर 1 2, देन ट्यूब, ट्यूब और सिलेंडर का फर्क देखें, 1 2 3, ठीक है। आउटर रेडियस, इनर रेडियस एंड देन हाइट। इसके बाद टी पॉट, टी पॉट, दिस इज द टी पॉट, ठीक है। प्लेन आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल प्लेन ये बन गया, सारा का सारा 3D स्पेस में चल रहा है, ठीक है। अब हम इस सब को अलाइन करना चाहते हैं, वी वांट टू अलाइन एवरीथिंग ऑन द प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन में चाहते हैं। कैसे हो सकता है? हमने यहां पर देखा दिस इज ऑन द 0 0 0 एक्सिस बट दिस इज नॉट। इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पे लाया जाए, यहाँ से इसको 0 कर दें, 0 0 0 लाइक दिस, और आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके यहाँ से 0 0 एंड 0, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑन द 0 प्लेस कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। आप यहाँ से कौन को पकड़े, बाहर लाए, इसको लाए, फिर स्फेयर को लेकर आए, ट्यूब को लेकर आए, जियोस्फेयर को लेकर आए, सो एवरीथिंग इज अलाइंड, ठीक है। एक तो ये तरीका है।
टॉप व्यू में जाके देखें तो दिस इज कम्प्लीटली अलाइंड, लेफ्ट व्यू से देखें तो ये कम्प्लीटली अलाइंड, ठीक है। अब मैं आपको अलाइन टूल भी बता सकता हूँ, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। बॉक्स को थोड़ा सा हटाएं तो टी पॉट भी एक छोटा सा बीच में मौजूद है, ये सारे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट जगहों पर प्लेस करते हैं। स्फीयर को डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हम यहाँ पे लाइक दिस, और मैं अब ऑल्ट डब्ल्यू से इसको मिनिमाइज करके मैं फ्रंट व्यू पोर्ट में मैंने इसको मैक्सिमाइज किया और थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हियर। अब हम आगे चलते हैं कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स एंड अनग्रुप कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के, नॉट शिफ्ट, कंट्रोल 1 2 3, ये तीन ऑब्जेक्ट्स को मैं ग्रुप करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक को भी क्लिक करूँ तो ये सारे सिलेक्ट हो इकट्ठे एक साथ में। सो दिस इज ग्रुप, एंड देन ग्रुप मेन्यू से आप ग्रुप करें, और ग्रुप में जाके हम इसको नाम दे देते हैं ग्रुप 1। दिस इज इसको क्या कहें, बॉक्स ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप बन गया। इसके बाद कोन और सिलेंडर का एक ग्रुप बना लेते हैं, कोन ग्रुप, और उसके बाद स्फीयर्स का ग्रुप बना लेते हैं, स्फीयर ग्रुप। सो दिस इज द ग्रुप, ठीक है। अब मैं किसी भी एक को क्लिक करता हूं तो पूरा ग्रुप इसमें मूव हो जाता है। उसके बाद ये डेफिनेटली, एंड दिस इज डेफिनेटली स्फीयर ग्रुप। इसके अंदर अब मैं क्या करता हूं कि मुझे टी पॉट को बड़ा करना है, लेकिन मैं ग्रुप को नहीं छेड़ सकता, ठीक है। और मैं इसमें अभी आपको रोटेशन भी बताता हूं कि कैसे होगी। इस वक्त जो ग्रुप है उसको मैंने सिलेक्ट करके, ये रोटेट का बटन है, रोटेट टूल के जरिए मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और रोटेशन के भी यहाँ पर डेफिनेटली यही कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, आप एंगल भी दे सकते हैं रोटेशन का, ठीक है। लेट्स से दिस इज 45 डिग्री एंगल, दिस इज एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हुआ है, सेम लाइक दिस एंड सेम लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर अब मैं स्केलिंग भी कर सकता हूँ। स्केलिंग के भी सेम पैरामीटर्स हैं, एक एक्सिस पे स्केलिंग करें, इसके वन एक्सिस पे, ये सेकेंड एक्सिस, दिस इज थर्ड एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज कंस्ट्रेंट, ऑल थ्री एक्सिस। अब मैं इसके अंदर जाके अंडू मैंने कर दिया, ठीक है। अंडू के लिए दिस इज अंडू एंड रीडू शॉर्टकट की। यहां पर मैं टी पॉट को सिर्फ चेंज करना चाहता हूं, बाकी दोनों को नहीं। तो वो कैसे हो सकता है, ग्रुप एंड ओपन। अब जैसे ही ग्रुप ओपन होगा तो आपको एक रेड कलर की यहाँ पे बाउंड्री नजर आ रही है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो फुल ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा, और बाउंड्री को छोड़कर आप सिर्फ टी पॉट को सिलेक्ट करें तो आप टी पॉट को चेंज कर सकते हैं। एंड हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, देखिए ये क्रिएट मेन्यू है जिसमें आपको मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स अभी बताए। आप मॉडिफाई मेन्यू में जाइए, ठीक है। 17 इंचेस की ये टी पॉट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 इंचेस करना चाहता हूँ या 50 इंचेस में बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके सेगमेंट्स कैसे हमें नजर आएंगे, द मोर द सेगमेंट्स आर, याद रखिए जितने सेगमेंट्स ज्यादा होंगे उतनी ही चीज मैश जो है वो स्मूथ होगी, और उतनी ही ज्यादा टाइम आपको उसको रेंडर करने में भी लगेगा, उसकी शेडिंग में भी लगेगा। तो चीजें जो है वो ज्यादातर मैश उसकी अच्छी होती है तो ही खूबसूरत लगती हैं। तो इस टी पॉट की कितने सेगमेंट्स हैं वो देखने के लिए हम यहाँ से शेडेड व्यू के बजाय एज फेसेस में जाएंगे। सो दिस इज द 4 सेगमेंट्स, ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट्स। यहाँ से आप इसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। ये देखें 1 पे आ जाए तो बिल्कुल ये टी पॉट कुछ अजीब सा डिजाइन हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लुक एट दिस, ठीक है। और आप शेडेड व्यू में आ जाएं, एज फेसेस को सिलेक्ट करके ऑफ करें तो दिस इज द रिजल्ट। इसकी शॉर्टकट की है F3 F4 F4, एज फेसेस यहाँ पे देखें चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिक, सिलेक्टेड प्लस एज फेसेस, और F3 से आप वायर फ्रेम मोड पे चले जाते हैं। कोई भी चीज आपको वायर फ्रेम में कैसी नजर आएगी, ठीक है।
इसको इस तरह से रेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन व्यू पोर्ट के अंदर वायर फ्रेम में रहकर नहीं रेंडर होता, इसके लिए शेडर मटेरियल अलग से बनाना पड़ता है। उसके लिए मैं सेपरेट आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्यूटोरियल बनाऊंगा। उसके बाद आपको डिफरेंस बताना था कि जियोस्फीयर और स्फीयर में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये काम ख़त्म करने के बाद जैसे आपने ग्रुप को ओपन किया, ओपन करने के बाद आप ग्रुप में जाके इसको क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। अब हम आते हैं स्फीयर्स की तरफ। काम करते हुए समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है तो आप जो मर्जी कर लें, इट्स नॉट वर्किंग। माउस से आप कर लें तो क्या होता है, एक्सीडेंटली लॉक सिलेक्शन हो जाती है, और ये एक छोटा सा लॉक मौजूद है, ठीक है। जैसे इस लॉक को हटाऊंगा तो ये, फॉर एग्जांपल आप बहुत ही कंजस्टेड सीन में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी एक्सीडेंटली भी दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना कर लें, तो आप ये लॉक प्रेस कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है स्पेस बार। स्पेस बार क्लिक करने से होता यह है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होती है, ठीक है। तो स्पेस बार अगर गलती से दब जाए तो ये देखिएगा कि लॉक में ये चीज़ ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जियोस्फीयर और इसमें क्या फ़र्क है। स्फीयर जो है वो पॉलीगॉन बेस्ड होता है, और जियोस्फीयर जो है वो मैश बेस्ड यानी ट्रायंगल फेसेस बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें ये एडिटेबल मैश में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें सही तरीके से काम करता है ये एडिटेबल पॉली में होता है। पॉली में 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4 एजेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं, तो पॉलीगॉन बनती है। जबकि फेस में 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस होते हैं, तो इसका एक ये फेस जो है ना ट्रायंगुलर शेप में होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड जियोस्फीयर। बाकी तमाम चीज़ें आपको एज अ पॉलीगॉन ही नज़र आएंगी, ठीक है। ये बहुत कम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके पॉलीगॉन कह रहा हूँ, सॉरी, एजेस की शेप में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। अब मैं वापस आता हूँ बॉक्स एंड सिलेंडर की तरफ। तो हम अगेन ग्रुप को ओपन करते हैं। सिलेंडर के टॉप पे कोई एजेस नहीं है, सो सिलेंडर के पैरामीटर्स आप देख लीजिए, रेडियस, हाइट, और हाइट के सेगमेंट्स, ये वाले सेगमेंट्स कैसे कम होंगे ज़्यादा होंगे, ठीक है। कैप के सेगमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए आपको, इट डिपेंड्स ऑन यू। हम आगे चलेंगे, एक अच्छी चीज़ को मॉडल करेंगे। अभी मैं एक पूरा डोम एक आपके लिए मॉडल करूंगा यूट्यूब के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड। और ग्रुप को क्लोज कर देंगे हम। इसी तरीके से अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस ऑब्जेक्ट के कौन कौन से सेगमेंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ये देखें, बॉक्स के सेपरेट हैं, सिलेंडर के सेपरेट हैं, टी पॉट के सेपरेट हैं। इसके मॉडिफाई में इसकी प्रॉपर्टीज़, हर एक की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। सो ये कैप सेगमेंट्स आपको यहाँ से नहीं नज़र आ रहे, लेकिन नीचे से नज़र आएंगे। कैप्स इसकी रेडियस 1, रेडियस 2, ये देखिए रेडियस 1, रेडियस 2। आपने इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, क्या करना है, और हाइट बढ़ानी है, कम करनी है। ये सब मॉडलिंग टूल, बेसिक मॉडलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। साइड्स के ट्यूब सिलेंडर से डिफरेंट होता है क्योंकि ट्यूब ओपन होती है, तो ट्यूब का आउटर रेडियस, इनर रेडियस एंड हाइट, देन हाइट सेगमेंट्स, कैप सेगमेंट्स, ठीक है। किस तरह से बनता है, क्या होता है, ये आपने बेसिक इंटरफेस में देख लिया। एंजॉय कीजिए, और अली ग्राफिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और आगे मज़ीद मैं मॉडलिंग ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।